औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फजलुर रहमान होम्योपैथ आपकी खिदमत में हाजिर है आज की नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो का मौजू है वो एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मौजू है सेहत के ऊपर। वैसे तो हर चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए कि हम उसके बारे में मालूमात हासिल करें, लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क में या फिर वर्ल्ड में दुनिया में शुगर का बढ़ता हुआ रुझान है और लोगों के अंदर जो है वो बेतहाशा कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि उनमें शुगर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कुछ फैमिलीज में तो पूरी पूरी फैमिली जो है वो शुगर का शिकार है। घर में मतलब वालिद भी हैं, आगे से बच्चे भी हैं। कुछ में ऐसा भी चल रहा है कि दादा शुगर का शिकार थे, आगे से बच्चे हैं, फिर उनके बेटे भी बेटियां भी हैं। और ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि ख़त्म होने में आ ही नहीं रहा। डॉक्टर्स आपको सिर्फ दवाएं लिख के दे देते हैं और कहते हैं जनाब ये दवाई इस्तेमाल कीजिए, और एक के बाद एक बीमारी जो है वो जिस्म में पैदा होती रहती है। तो हम दवाओं के ऊपर ही चलते रहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि शुगर के पेशेंट के अंदर भी बीमारियां बढ़ रही हैं और वैसे भी लोगों के अंदर जो वो बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है और शुगर जो है वो भी आम होती जा रही है। इस वक्त जो हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि जो हमारे जिस्म में इंसुलिन है उसको पैदा होने के बाद जब वो आगे सेल्स में जाकर यूज़ नहीं होती है तो हम उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो ये जो इंसुलिन की मज़ाहमत है ये जो है एक जड़ है, एक रूट काज है, एक वजह है बहुत बड़ी बीमारियों को बढ़ाने की या फिर बीमारियों में इजाफे की। तो आज की इस छोटी सी मुख्तसर वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि ये समझें, इस बात को समझने की कोशिश करें और इसका इल्म हासिल करें कि हमारे जिस्म में आखिर इंसुलिन की मज़ाहमत क्यों होती है। क्या वजह है कि हमारे जो जिस्म के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को आगे जो है वो एक तरह से यूँ समझ लें कि इस्तेमाल नहीं कर पाते, और हमारे जो पेंक्रियाज है वो तो इंसुलिन पैदा कर रहा होता है लेकिन आगे जो मसले हैं वो दूसरे अलग हैं, और उसकी वजह से हम जो है कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे हम करें कि हमारे जिस्म में इंसुलिन जाकर वो सही तरह से इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। आप सब हम ये जानते हैं कि इस वक्त जो है वो शुगर के पेशेंट्स को कितने मसले से पेश आते हैं, जिसमें मोटापा है, फैटी लीवर है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके साथ साथ एंजाइटी है, किडनी फेलियर है, और उसके साथ हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को तो यूँ समझ लें कि हार्ट डिजीज भी हो सकती है, जॉइंट पेन है, जिसम में जो दर्द है वो है। यूँ समझ लें कि एक बीमारियों का सिलसिला है लंबा सा जो ख़त्म होने में नहीं आता, और इस सब के पीछे जो वजह है वो वजह है इंसुलिन का सेल्स में जाकर जज्ब ना होना या फिर उससे अपना काम ना करना। और इस एक वजह की वजह से 10 बीमारियां हमारे जिस्म को लग जाती हैं। अगर हम इस एक वजह को ख़त्म कर दें, इस एक मसले को हल करने की कोशिश करें, तो यकीन करें कि हमारे शुगर भी हमारी बैलेंस हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे जिस्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पैदा हो रही हैं बीमारियों की शक्ल में वो रुक सकती हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि आखिर हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने बनाया किस तरह से। असल में हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम लगाया है जिसे हम बायोलॉजिकल सिस्टम कह सकते हैं, एक कुदरती घड़ी कह सकते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जिस्म की मरम्मत हो रही होती है और उसके लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया रात का। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो खाने पीने में लगता है और हमारा जहन भी इस तरफ लगा हुआ होता है। तो होता क्या है कि हम कुदरत के इस बायोलॉजिकल सिस्टम की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और रात को जागते देर तक, दिन में सोते हैं देर तक, नतीजतन 10 बीमारियों का शिकार होते हैं। शुगर के पेशेंट में तो ये बहुत ही ज़्यादा है और नॉर्मल लोगों में भी ऐसा है। अब तो ख़वातीन में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ यूँ समझ लें कि फाइब्रॉइड रसोलियाँ जो रसोलियाँ हैं हमारे ख़वातीन में वो भी पैदा हो रही हैं। मर्दों के अंदर जो इम्पोर्टेंसी है, जो एक बीमारी है वीकनेस की, वो भी शुगर वालों के अंदर पैदा हो रही है। वो उसके बैकग्राउंड पर जो वजह है सबसे बड़ी, वो सारी की सारी इंसुलिन का जिस्म में जाकर सही तरह से अपना काम ना करना है। इस एक वजह को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और आप सेहतमंद रहें, अपने आप को खुश रहकर ज़िंदगी गुजारें, खाएं पिएं, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करें, तो हमें सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। और इस बैकग्राउंड के अंदर जो एक बहुत बड़ा मसला है हमारा इंसुलिन की रेजिस्टेंस का, इसको अगर हम ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं तो हम बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वरना क्या है कि डॉक्टर इसी तरह से हमें बहुत सारी दवाएं लिख कर देते रहेंगे, बीमारियां बढ़ती रहेंगी और सारी ज़िंदगी जो है वो दवाओं पर ही चलेगी। शुगर का पेशेंट बेचारा दवाएं खा खा के बेजार हो चुका होता है। एक डॉक्टर के पास जाता है, वो शुगर की पेशेंट को दवाओं के साथ आपको पेन किलर की दवाएं देता है। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हार्ट की दवाएं पकड़ा देते हैं।
तीसरे डॉक्टर पास जाते हैं, वो जॉइंट पेन के लिए कुछ और बताते हैं, कोई टेस्ट लिखे चले जाते हैं, दे जाते हैं। इस तरह से अगर चौथे पांचवें डॉक्टर को टच किया जाए तो वो कहता है जनाब ये किडनीज का प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आंखों में मोतिये का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, आपके हार्ट का ये प्रॉब्लम है, आपका तो लीवर फंक्शन गड़बड़ है, फैटी लीवर है ये, जबकि वो बेचारा पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब इस चीज़ से निकलने के लिए हमें करना क्या है? इसका बहुत ही सादा सा लेकिन बहुत अहम हल है। वो हल क्या है जनाब? सबसे पहले कि जो हम बेतहाशा खा पी रहे हैं ना उल्टी सी चीज़ें जो हमारे जिस्म में जा रही हैं, उसको हमें रोकना होगा। हमारे पास इस वक्त बेतहाशा फूड हैं और बेहतरीन किस्म के आइटम्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फूड स्ट्रीट पर होते हैं, और मीडिया भी उसको बहुत ज़्यादा हवा देता है, और हम जो है अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसे हो गए कि अपने खाने पीने में हम बिल्कुल एक तरह से कहें तो, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन जानवरों वाला हिसाब हो गया है। हम इतना खा रहे हैं कि हम ये नहीं सोच रहे कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारा जिस्म हजम भी कम कर पा रहा है। आप यकीन करें ये जो हमारे जिस्म में एक सिस्टम लगा हुआ ऑटो इम्यून सिस्टम, जो कि एक तरह से एक डिसऑर्डर की शक्ल अख्तियार कर जाता है, इस वजह से कि शुगर की जो है मरीज और उसके साथ साथ इंसुलिन की मुजाहमत जब होती है तो हमारा वो सिस्टम जो कि बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, और हमारा वो सिस्टम जो कि एक तरह से हमें सेहतमंद रखता है, वो उल्टा होकर हमारी सेहत के खिलाफ ही काम शुरू कर देता है, जिसे डॉक्टर्स जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का नाम भी देते हैं एक अंग्रेजी में। और उसके साथ साथ यूँ समझ लें कि आपका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला जो चौकीदार होता है जिस्म का, जो फ़ौज होती है, वो आपके अपने जिस्म के खिलाफ ही एक तरह से कार्रवाई शुरू कर देती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहला काम क्या करना है, हमने अपने खाने पीने का जो सिस्टम है, जो वो खाने पीने का जो स्टाइल है उसको चेंज करना है। अच्छी चीज़ें खाएँ, थोड़ी खाएँ, बेतहाशा पेट को ना भरें। उसके बाद उसको चल फिर कर हजम भी करें, चाहे आप वॉक कर रहे हों, चाहे आप वर्जिश कर रहे हों। और एक तरीका जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, वो है फास्टिंग। फास्टिंग मीन रोज़ा रखना। मुसलमान तो वैसे रमज़ान में 1 महीना पूरे रोज़े रख ही लेते हैं, लेकिन शुगर के पेशेंट जो है वो बालों का रोज़ा नहीं रख पाते, हालांकि उन्हें रखना चाहिए। अच्छी सहरी कर लें, अच्छी इफ्तारी कर लें, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखें। इस तरह से वो लोग जो शुगर की वजह से परेशान हैं और इंसुलिन की मज़ाहमत की वजह से उनकी जिस्म में कई किस्म की मसाइल शुरू हो गए हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या फिर 10 दिन में 2 दिन फास्टिंग बहुत अच्छा एक टूल है, बहुत अच्छा एक हल है। इंशाल्लाह इस काम के करने से 2 से 3 महीने 6 महीने के अंदर ही हमारे जिस्म में बीमारियों की जो तादाद है वो बहुत कम हो सकती है। हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो है वो आप जितना भी आप देखें, यानी जो इंसुलिन की मज़ाहमत जो है ना, ये एक बड़ी वजह है। जितना भी आप देखेंगे बीमारियों के पीछे, आप बैकग्राउंड जब चेक करेंगे डॉक्टर्स के थ्रू या आप नेट पर भी देख लीजिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक जो वजह है ये इंसुलिन का जिस्म के अंदर जाकर सही तरह से जज्ब ना होना, सेल्स में जज्ब ना होना, ये जो मज़ाहमत है ये हमारे जिस्म के अंदर कई किस्म के अमराज पैदा कर रही है। और कम से कम 8 से 10 से 15 अमराज ऐसे हैं जो सारे के सारे इस एक वजह से पैदा होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए, अपने आप को इंजॉय करने के लिए, इस दुनिया में सेहतमंद हालत में ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो हमें 1 वक्त फाका करें, 2 वक्त फाका करें, खाना कम करें, फालतू चीज़ों से अपने पेट को भरना बंद कर दें। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने आप को वर्जिश का आदी बनाएं, अपने आप को सही वक्त पर सोने का आदी बनाएं और सही वक्त पर चलने का आदी बनाएं, यानी कुदरत की जो बायोलॉजिकल घड़ी है उसके साथ साथ अपने जिस्म को मेंटेन रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इस मौजू पर 2-3 वीडियो और भी कर सकूँ। बहुत सारे डॉक्टर ने इस मौजू को अपना एक यूट्यूब के चैनल पर भी और मीडिया पर भी लोगों को दिखाया है कि वो किस तरह से गाइड करते हैं। अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, हम चाहते हैं कि रमज़ान में पूरे रोज़े रखें, इससे हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा अच्छी एक तहरीक पैदा होगी। इंसुलिन को आगे यूँ समझ लें कि सही जगह पर ठिकाने लगाने की, या सही जगह से सेल्स के अंदर उसको इस्तेमाल करने के। और रोज़ा रखने के बाद फिर अगले जो महीने हमारे आते हैं रमज़ान के बाद, उसमें हम अगर चाहें तो हफ्ते में 1 ही दिन चले रख लें, 2 दिन नहीं रख सकते। अगर 1 दिन भी रोज़ा रख लेते हैं तो आप यकीन करें उस रफ्तार में आप कम से कम चीज़ें खाएँ, लेकिन खाएँ फ्रूट वगैरह, तो आपका जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक न्यूट्रल या फिर नेचर की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करें और बेतहाशा खाने से परहेज़ कीजिए। पहले चलिए
वॉक कीजिए, खुश रहिए, कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको, हमारी फैमिली को सेहतमंद रखे, हमें अपनी नेमतों से सरफराज फरमाए, और इसी तरह से हम अच्छी अच्छी जो सेहत की बातें हैं उन्हें सीख कर उन पर अमल करने की कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में इन करीब। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बेशक आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अपने खाने के अंदर वो चीज़ें शामिल करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। बेतहाशा ना खाएं और वक्त पर सोने की कोशिश करें और वक्त पर जागने की। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।